तो हर वो चंगाई का वरदान क्या कर रहा है, एक इंसान को, एक व्यक्ति को स्वर्ग जाने से, जल्दी स्वर्ग जाने से रोक रहा है। जो एक बंदा को कैंसर है, एक बंदा को डायबिटीज है, एक बंदा को थायराइड्स है, हम जाके उनके लिए प्रे कर रहे हैं और पवित्र आत्मा उसको आजाद कर रहा है। यदि वो बीमारी से आजाद हो गए तो क्या हो गया, उनका आयु बढ़ गया। मतलब यदि वो बीमार से चंगा नहीं होते तो वो निकट है स्वर्ग जाने का, अब वो स्वर्ग जा सकते क्योंकि वो बीमारी उनको मार देगा, जल्दी कहाँ पास जाएंगे, पिता के पास। तो वो परमेश्वर का वरदान क्या कर रहा है, हीलिंग का वरदान उनको रोक रहा है, जल्दी स्वर्ग नहीं जाना है, चंगे हो जाओ और दूसरों को चंगा करो, सुसमाचार सुनाओ, आमीन। क्योंकि वो आपको लॉन्ग लाइफ देना चाहता है इस पृथ्वी में। आज के दिन के लिए, संडे के लिए परमेश्वर, और हम आज विश्वास करते हैं परमेश्वर, जितने भी लोग इस जगह में आए हैं परमेश्वर, ये खाली वापस ना जाए पिता, ये आपके फेवर को लेके जाए या आपके वचनों को लेके जाए परमेश्वर। आपने हमें अपने वचन दिया है प्रभु, और आपका वचन हमें सब चीज देता है, और यही वचन जो सब चीज देता है आज तेरे लोगों को मैं सौंपता हूं पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनकी आयु लंबी होती जाए यीशु के नाम से। प्रभु यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मुझे वॉच कर रहे प्रभु, हमें देख रहे यूट्यूब से, और जितने भी यहाँ पे लोग हैं प्रभु, यदि डेविल ने इनके लाइफ में डेथ को असाइन किया है प्रभु, यदि यहाँ पे डेविल ने सेट किया इनके जीवन में मौत को प्रभु, मैं आज उसको कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम से। तेरी प्रजा लंबी आयु को देखेगा यीशु के नाम से। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन एंड आमेन एंड आमेन एंड आमेन, हालेलुया। कितनों को रेडी है? आप लोग रेडी हो, तैयार हो प्रभु के वचन को सुनने के लिए? आज हम सीखेंगे लंबी आयु के बारे में। बोलो लंबी आयु, आमीन। यदि आपके बाल सफेद है तो आप क्या हो? आप बहुत राइट हो, क्योंकि सफेद बाल दिखाता है कि आप अपनी आयु को पूरा कर रहे हो। लिखा है बाइबल में, लिखा हुआ है कि धर्मी जन के क्या होंगे? सफेद बाल होंगे, और वो एक शोभा का बात है। शोभा का क्या मतलब? वो एक अच्छी बात है, क्योंकि वो अपनी आयु को क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जल्दी से स्वर्ग जाओ। एक दूसरे को बोलो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जल्दी से पिता के पास जाओ। पर यदि आप देखोगे क्रिश्चियनिटी का, आज यदि आप देखोगे मसीहत का गोल क्या है? एनी हाउ स्वर्ग, कैसे ना कैसे स्वर्ग जाओ, है कि नहीं? किन लोग बोलते हैं हम तो रेडी है, किन लोग बोलते हैं हम तो रेडी है स्वर्ग जाने के लिए। पर आपको समझना है परमेश्वर नहीं चाहता आप जल्दी से स्वर्ग जाओ, और स्वर्ग केवल 7 साल के लिए है। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे? स्वर्ग केवल 7 साल के लिए है, और वो 7 साल भी आपको 7 मिनट लगेंगे। ऐसा लगेंगे अभी तो आए थे और अभी कहीं प्रभु कहीं लेके जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है हम एक नया पृथ्वी की बाट जो रहे, पतरस कहता है हम एक नया पृथ्वी की बाट जो रहे हैं, मतलब एक वेट कर रहे हैं नया पृथ्वी में जहां पे कोई पाप नहीं होगा। तो केवल 7 साल के लिए हम कहां जाएंगे? हेवन में। उसके बाद प्रभु हमें कहां पे लेके जाएगा? नया पृथ्वी। फिर से हम वापस पृथ्वी में आएंगे जहां पे कोई पाप नहीं होगा, जहां पे कोई बीमारी नहीं होगा। पर आज लोगों का गोल क्या बन रहा है? कैसे न कैसे हेवन जाना है। और मैं चाहता हूं कि देखो हेवन जाना है, रैप्चर होगा, वी आर रेडी टू गो। ओके, हम रेडी है जाने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपको लंबी आयु देना चाहता है। सुनो, इसके पीछे एक रीजन है। जैसे परमेश्वर आपको लंबी आयु देना चाहता है ना, ऐसे ही शैतान आपकी आयु को कम कराने के लिए वो कोशिश कर रहा है। कौन मेरी बात समझ रहे? बुक ऑफ रेवलेशंस में लिखा हुआ है अंत के दिनों में शैतान मेडिसिन के द्वारा नेशंस को डिसीव करेगा। किसके द्वारा? दवाइयों के द्वारा वो पूरे देश को, पूरे नेशंस को वो क्या करेगा? भरमाएगा। इट मींस शैतान दवाइयों के अंदर क्या करेगा? बीमारियों को बोएगा। अब आपको कैंसर करना है, क्या करेगा? वो इंजेक्शन जो आप लगाओगे उसके अंदर, इंजेक्शन लगाते आपके अंदर कैंसर आ जाएगा। तो वो क्या करेगा? फूड पॉइजनिंग करवाएगा। और आप देख रहे हो इंडिया में तो ज्यादा क्राइसिस है। अभी वो आपको देखते हो सफेद अंडे में क्या मिला? कैंसर मिला। और कितने सालों से हम खा रहे हैं उसको। ओके, हमें पता था नहीं। किन लोग बोलते थे आप अंडे खाओगे आपको प्रोटीन मिलेगा? प्रोटीन नहीं मिल रहा था, कैंसर मिल रहा था। तो आपको समझना है कि डेविल का मेन एजेंडा क्या है?
इंसान को समय से पहले नरक लेके जाए। तो जब एक छोटा सा बालक पैदा होता है तो डेविल का डिजायर क्या है, इसको मारूं कैसे ना कैसे। क्यों? क्योंकि जब ये बड़ा हो के प्रभु को जानेगा फिर दिक्कत होगा फिर। और डेविल का मेन एजेंडा क्या है कि वो चाहता है कि आप मसीह को एज अ सेवियर, उद्धारकर्ता करके रिसीव ना करो। वो चाहता है कि आप यीशु को कभी भी ग्रहण ना करो। वो चाहता है कि आप एंटी क्राइस्ट बन जाओ, आप मसीह विरोधी बन जाओ, ओके? आप चर्च को तोड़ने वाला बन जाओ, आप चर्च के विरुद्ध बोलने वाला बन जाओ। कहोगे मेरी बातें समझ रहे हैं? इस समय शैतान इंडिया के मसीहों से डरा हुआ है। आमीन बोलो, वो मेरे से डरा हुआ है। क्या आप सो तो नहीं रहे हो? यदि आप यहाँ पे जीवित हो तो आमीन हालेलुया होना चाहिए, नहीं तो फिर एक साइन है कि आप क्या हो। अभी किसी की चुगली करना है, किसी को गाली देना है, सबसे ऊंचा शोर आपका होगा। तो प्लीज ऐसा ना करें। जब आप प्रभु के घर में आते हो, आमीन हालेलुया, आपको रिस्पॉन्स करना था कि लगे कि आप जीवित हो। ओके हालेलुया। तो यदि आप अच्छा आप यू लव द मेडिसिन, यदि आपको मेडिसिन बहुत आप पसंद करते हो तो प्रेज गॉड, आप बीमारियों के अड्डा बनोगे आगे जाके। क्योंकि डेविल का मेन एजेंडा क्या है आगे जाके, वो बीमारियों में क्या करेगा, वो मेडिसिन में, मेडिसिन के अंदर, दवाइयों के अंदर वो क्या करेगा, बीमारियों को बोएगा। जैसे आप मेडिसिन लोगे बीमारी रिसीव कर रहे हो, सिर का दर्द तो चला जाएगा पर दूसरा बीमारी आ जाएगा। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे, आप समझ रहे हो? नूह के टाइम में क्या हुआ था आपको पता है? नूह के टाइम में एंजल्स जो गिराए गए थे लूसीफर के साथ, उन्होंने क्या किया, इस संसार के स्त्रियों के साथ रिश्ता रखा। लिखा है जैसा उन्होंने चाहा ऐसा उनके साथ व्यवहार किया। मतलब एंजल्स जो गिराए गए थे उन्होंने क्या किया, स्त्रियों को रेप किया। और जैसे उन्होंने रेप किया, लिखा है उनके अंदर से जो बच्चे पैदा होते थे तो वो नेफिलिम होते थे, जिसका बोला जाता है दानव पैदा होते थे, बड़े बड़े, जिसमें से एक गोलियत था। पर हम बाइबल में देखते प्रभु ने केवल एक इंसान को बनाया था, एक स्त्री को बनाया था, एक पुरुष को बनाया था, पर ये दानव कहां से आ गया? हालेलुया। और ये दानव को किसने पैदा किया? एक स्त्री ने पैदा किया। और स्त्री ने ये दानव को कैसे पैदा किया? जब एंजल्स स्त्रियों के साथ सोने लगे तो उनके ब्लड क्या हो गया, करप्ट हो गया। और बाइबल में लिखा हुआ है मसीह का आना भी ऐसा ही होगा जैसे नूह के दिन में हुआ था। इट मींस डेविल इस समय क्या करेगा, हमारे खून को करप्ट करेगा। जो अंडे आप खा रहे थे वो क्या कर रहा था, खून में करप्शन लेके आ रहा था। आपको पता है आज डेविल सामने से नहीं आता, देख मैं शैतान हूं, ये करने जा रहा हूं तेरे लाइफ में। ओके समझ रहे हो? कई लोग सोचते होंगे शैतान कैसे आएगा, दरवाजा खोलेगा आपके घर के और बोलेगा मैं शैतान हूं, देख मेरे इधर सिंह है। ओके आप तो बिलीव कर लोगे वो शैतान है, पर शैतान आज खाने के माध्यम से आ रहा है। शैतान आज दवाइयों के माध्यम से आ रहा है, आपको पता नहीं है? क्योंकि मेरी बातें समझ रहे। अब ये नशा किसने बनाया? एब्सोल्युटली डेविल। क्यों बनाया नशा? ताकि आपकी आयु को कम किया जाए। अब जब हम सिगरेट पीते थे ना, सिगरेट के डिब्बे के बाहर एक बड़ा सा पिक्चर होता था। यदि आप सिगरेट पियोगे आपको क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली वही दारू में होता है। गवर्नमेंट ने आपको पहले ही बता दिया भाई ये एक जहर है, खाओगे क्या हो जाएगा, आपको कैंसर हो जाएगा। तो ये आपकी विल है, आपको लेना है या नहीं लेना है। पर ये किसने बनाया दारू को? डेविल ने। क्यों बनाया? ताकि आपकी आयु को कम करे, आपको जल्दी से नरक लेके जाए। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे, आप समझ रहे हो? इसलिए जब आप प्रभु में आते हो और दारू कंटिन्यू चल रहा है, नशा कंटिन्यू चल रहा है, तो अभी भी आपका कनेक्शन डेविल के साथ है। अभी भी आपका कनेक्शन किसके साथ है? शैतान के साथ है। बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के पास शैतान आया और शैतान ने यीशु को देखा, उसने चेक किया अपने प्रोफाइल को, इसके अंदर मेरा कोई आदत तो नहीं है, मैं झूठ बोलता हूं, मैं गलत काम करता हूं, मैं बुरा काम करता हूं, कहीं यीशु के अंदर तो नहीं है। लिखा है बाइबल में जब उसने यीशु को देखा, उसके अंदर यीशु के अंदर उसने कोई भी बुराई नहीं पाया और वो चला गया। तो एग्जैक्टली जब डेविल हमारे पास आता है वो चेक करेगा आपकी प्रोफाइल को, क्या आप नशा करते हो, गलत काम करते हो, बुरे काम करते हो। यदि आप करते हो वो आएगा और आपके लाइफ में काम करना शुरू करेगा। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं?
इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है गुस्सा तो करो पर पाप मत करो। गुस्सा करना पाप नहीं, पर गुस्से में बने रहना क्या है? लिखा है कि शैतान को मौका मत दो। कहोगे मेरी बात समझ रहे? शैतान को मौका, इसका मतलब उसको मौका चाहिए कि वो लीगली आपके लाइफ में काम करे। और उसको मौका कैसे मिलता है? जब आप पाप करते हो। अबे कितने लोग हैं जो पाप करते हैं? हाथ उठाए। आप क्या कर रहे हो? आप शैतान को मौका दे रहे हो। समझ रहे हो? तो कैसे जीवन जिए? ऐसे जीवन जिए पवित्रताई का जीवन। सुबह उठे, अपने आप को बोले होली स्पिरिट आज आप चलाओ, मेरे मुंह से, मेरे आंखों से, मेरे सोच से पाप नहीं होना है। यदि एवरी मॉर्निंग आप पवित्र आत्मा को सौंपते हो अपने आप को, आप पाप नहीं करोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि पाप डेविल को लीगल क्या देगा? लीगल क्या एक्सेस देगा? वो आपकी लाइफ में काम कर सकता है। आप समझ रहे हो? कहूंगा मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है लंबी आयु का रिक्वायरमेंट है। ओके, लंबी आयु सबको नहीं मिलता। आज कई लोगों को आप देखते हो वो 100 साल 120 साल जीते हैं। हाँ वो जी रहे, पर उनका जीना वो जीना नहीं है। पास्टर जी आपको पता नहीं, मेरे गांव में एक सिस्टर है, वो 110 साल की है, पर वो कहां पे? बेड में। वो आशीष नहीं, वो एक शराब है। क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? यदि आप 120 साल जी रहे हो और आपके लैट्रिन निकल रहा है, नोजी निकल रहा है, आप चल नहीं पाते हो, कोई आपको ले जा रहा है लैट्रिन में, आई वांट टू टेल यू वो एक कर्स लाइफ है। वो एक श्रापित जीवन है जो डेविल ने आपको गिफ्ट दिया है। कितने लोग पूछते हैं ऐसे स्त्रियों को, कितने लोग पूछते हैं ऐसे अंकलों को, अरे ये तो भगवान। भगवान नहीं है, वो एक कर्स व्यक्ति है। वो एक श्रापित व्यक्ति है। एक ब्लेसेड जिसने लंबी आयु पाया है, बाइबल में एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है मूसा। मूसा को पता है परमेश्वर ने मारा है, वो मर नहीं रहा था। गॉड किल्ड मोसेस। प्रभु ने मूसा को मारा है। बोलता है कि माउंट नेबो में जा। मूसा बोलता है क्यों? परमेश्वर बोलता है मरने के लिए। बहुत हो गया तो, बहुत जीवित हो गया तो। 120 साल हो गया, उसके बल जा नहीं रहा है, वो ऐसे चल रहा है कि जैसे नौजवान चल रहे। ओके, उसकी आंखों में कोई धुंधलापन नहीं है। 120 साल के बुड्ढे के अंदर 23 साल के नौजवान की क्या है? मसा है। प्रभु बोलता है मूसा को माउंट नेबो में जा। मूसा बोलते क्यों? प्रभु बोलता है मरने के लिए। प्रभु ने मूसा को मार दिया और लिखा है वचन में, प्रभु ने क्या किया? कब्र खोदा, उसको गाड़ दिया। आज तक नहीं पता इजराइलियों को मूसा को कहां गाड़ा, क्योंकि मूसा को गाड़ने वाला इंसान नहीं था, मूसा को गाड़ने वाला स्वयं परमेश्वर था। हालेलुया। तो मैं उस लॉन्ग लाइफ की बात कर रहा हूं जिसमें कोई बीमारी, किसमें कोई दुख नहीं होगा। स्वयं एंजल आना पड़ेगा, बोलेगा आज परमेश्वर तुझे उठा के ले जाएगा। आमीन। मैं प्रे करता हूं ऐसी मौत, देखो ऐसी मौत हमारा नहीं होना है। सुनो, आपने रात को चिकन खाया और आप सो गए, अगले दिन सुबह मरे हुए मिले, ऐसा मौत नहीं होना है। जब आप जाने का टाइम है, एंजल्स आएगा, बोलेगा अपने फैमिली को अनाउंसमेंट कर दे, आज मैं तुझे ले जाने वाला हूं। हालेलुया। ग्रेट मैन ऑफ गॉड की नदी अगेन, जो फादर ऑफ फेथ है। ओके, जब वो स्वर्ग में प्रभु उनको ले जाने वाला था, प्रभु ने उनको बता दिया, अपने पूरे परिवार को बुला, उनको बोल आज मैं तुझे क्या करूंगा? ले जाऊंगा। केनेडी हेगिन ने क्या किया? अपने पूरे परिवार को बुलाया, चेयर में सबको बिठाया और बोला प्रभु मुझे आज उठाने वाला है। और सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वो सीट में बैठ रहे थे, अपने चेयर में बैठ रहे थे। उसी समय उन्होंने क्या किया? अपना दम को तोड़ दिया, वो प्रभु के पास चले गए। ऐसे होने चाहिए आपकी मौत। आपको पता होना चाहिए, सुनो, आपको पता होना चाहिए आज मैं जाऊंगा। टीबी जर्सुआ, ओके, ग्रेट मैन ऑफ गॉड, उन्होंने क्या किया? प्रचार किया। संडे को एक आने का टाइम है, इंसान का एक जाने का टाइम है। प्रचार खत्म, ऑफिस में गए। जब ऑफिस में जाके देखा तो वो प्रभु के पास चले गए। हर एक मैन ऑफ गॉड, ग्रेट मैन ऑफ गॉड, जब वो जा रहे थे तो प्रभु ने उनको पहले ही बता दिया
आज जरा जाने का टाइम है। पर कई सारे लोग रात को चिकन खा रहे हैं, सुबह उनका कोई पता नहीं है, सब शॉक्ड है ये कैसे मर गए। क्योंकि मेरी बात आपको समझ आ रही है? ऐसा मौत आपका नहीं होगा यीशु के नाम से। हम लंबा जिएंगे समृद्धि के साथ। आज ये मैसेज आपको एक चीज देगा, लॉन्ग लाइफ का ग्रेस। बोलो लंबी आयु का अनुग्रह। आमीन। ये बोला नहीं है, दूसरा वाला, ठीक है? मैंने बोला देखो, लंबा आयु जी रहे हो बीमारी के साथ, वो एक श्राप है। लंबा आयु जी रहे हो गरीबी के साथ, वो एक श्राप है। पर यदि खुदा तुम्हें लंबा आयु देगा तो हर वो आयु में हर वो साल तुम्हारे लिए ग्लोरियस होगा यीशु के नाम से। आमीन। कौन मेरी बात समझ रहे? आप लोग रेडी हो? इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए डेविल आज चाहता है कि जल्दी से वो क्या करे, हमारे लाइफ को कम करे। अभी एक रिसर्च हुआ था। कितने लोग दिल्ली से? आप दिल्ली से हो? हम कहाँ पे? हम दिल्ली में हैं। यदि आप हरियाणा से हो आप भी बचोगे नहीं, ओके? दिल्ली एनसीआर कोई नहीं बचेगा। एक रिसर्च हुआ है, जो दिल्ली में रह रहा है वो अपने 10 साल कम कर रहा है। कितने? यदि आप दिल्ली हरियाणा में हो, आप क्या कर रहे हो? दिल्ली का जो एयर है वो क्या कर रहा है, आपके आयु को 10 साल कम कर दिया। सोचो आपको बचना था कितना? 90 साल। आप कितने बचोगे? 80 साल। मतलब 10 साल क्या हो गया? ओके? पर ये हमारे साथ नहीं होगा। आमीन। हम दिल्ली के एयर के ऊपर बिलीव नहीं करते, हम वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। वचन में लिखा हुआ है वो हमें दीर्घ आयु देगा। क्या आप खड़े रहोगे इस वचन में? यदि आप खड़े रहोगे, दीर्घ आयु हमारा है यीशु के नाम से। हमें पता चला बीजेपी आए, आम आदमी पार्टी आए, कुछ चेंज नहीं होगा भाई। सब पागल बनाएंगे। मैं सही कर दूंगा और ये चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा, मैं सही कर दूंगा, इन्होंने सही नहीं किया। इनका चलता रहता है, ये बिजनेस है, ओके? जनता पागल है, बिजनेस चल रही है। पर हमें वचन में रहना पड़ेगा जीवित होने के लिए, ओके? कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि डेविल आज उसका मेन एजेंडा क्या है कि आप जल्दी से मर जाओ। क्योंकि जो देखो, यदि हम लंबा नहीं जिएंगे तो हम सेवा भी कर नहीं पाएंगे। फिर परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जल्दी से जाओ। आपको पता लाजर क्या हो गया? मर गया, ओके? 4 दिन वो कब्र में था, वो मर गया है। 4 दिन वो मरा हुआ, कहां पे? वो कब्र में। यीशु ने उसको क्या कर दिया? जीवित कर दिया। वो स्वर्ग में गया हुआ था। क्यों प्रभु आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो? उसको पिता के पास रहने देते। पर यीशु ने क्या किया? 4 दिन के मुर्दे लाजर को कब्र से बाहर निकाला। सोचो आप, क्योंकि वो नहीं चाहता आप जल्दी से जाओ। क्योंकि लाजर यंग था, नौजवान था वो। चलो बुढ़े थे तो कोई नहीं, प्रभु बोलेगा तू तो बुजुर्ग है, कोई बात है, तो 10-15 साल जीता तो चला जा। वो नौजवान लाजर, क्यों उसने प्रभु ने उसको जीवित किया? ताकि वो क्या करे? आगे जाके सेवा कर सके। यदि अभी आप चले जाओगे, कौन सुसमाचार बांटेगा? कौन बीमारों को चंगा करेगा? ओके? कि लोग बोलते परमेश्वर करेगा। अरे परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर को एक शरीर चाहिए ताकि वो शरीर के माध्यम के द्वारा काम कर सके। तो क्यों हमें लंबी आयु देगा? ताकि अभी संसार में रूल और राज्य और उसकी सेवा कर सके। हालेलुया, आमीन। मत्ती 2:16 निकालेंगे, ओके? लिखा कि जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ क्या किया है? ठट्टा किया है, तो वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बेथलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के छोटे थे सबको क्या किया? उसने मरवा डाला। तो हेरोदेस उस समय का क्या था? राजा था, ओके? यीशु के टाइम जब यीशु मसीह क्या हो गए? पैदा हो गए, तो हेरोदेस के अंदर शैतान ने क्या किया? काम किया। और हेरोदेस का डिजायर क्या था? यीशु को, जो बालक यीशु है, जो अभी पैदा हुआ है, हेरोदेस के अंदर क्या डिजायर था वो राजा का? कि मैं यीशु को मरवा डालूं। क्या करूं? वो चाहता था कि यीशु को क्या करे? मारे।
क्योंकि यदि ये यीशु बड़ा हो जाएगा तो वो क्या करेगा? शैतान के राज्य को क्या करेगा? खत्म करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा। उससे पहले कि वो बड़ा हो जाए, मैं क्या करूं? उसको मरवा डालो। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे कई सारे यहाँ पे अनॉइंटेड लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे डेविल एक्सीडेंट प्लान करे, चाहे वो कुछ भी प्लान करे आपको मारने के लिए, पर वो आपको मार नहीं पाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो यीशु के नाम से। आमीन। डेविल को पता नहीं तू प्लान बनाएगा, तेरे पीछे प्रभु प्लान बनाएगा। तू अल्फा और ओमेगा नहीं है, पर मेरा खुदा क्या है? आदि भी है और अंत भी है। He knows everything। वो सब चीज जानता है। क्योंकि मेरी बात समझ रहे? तो वो अनोइंटेड पर्सन से डरता है। और स्पेशली उसका अटैक क्या है? यूथ के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, जो 35 के ऊपर है, 35 के नीचे है, जो 50 के नीचे है। वो चाहता है कि इनको क्या करे? जल्दी से खत्म करे। वो आज क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान क्या करें? नशा को पकड़े, गलत संगति में जाए, गलत ट्रैक्स में जाए, नशे में जाए। क्योंकि नशा क्या करेगा? आपको नशे करते रहोगे, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे आप कहां पे? या तो नरक जाओगे या तो स्वर्ग। तो मुश्किल है, क्योंकि रिश्ता तो प्रभु के साथ नहीं है। तो जाओगे अपने अंकल के पास ही, जो जहां पे फ्राई होगा अंकल आपका, शैतान। तो वो चाहता है कि आप जल्दी नशा करो और क्या हो जाओ, उस जगह में जाओ जहां पे डेविल जाएगा। क्योंकि डेविल तो क्या करेगा? जजमेंट के टाइम में आएगा, पर वो चाहता है कि आप उससे पहले पहुंचो कहां पे? नरक में। इसलिए हर वो चीज जो आप देखते हो, जो दुनिया सेट कर रहा है, इसलिए आप देखते हो, एक चीज देखते हो, ये धर्म बचाने वाले ठेकेदार लोग, आप इनको कभी देखोगे? ये जो नशे बेचते हैं, इनको बंद कराता होगा, इनका दम नहीं है। क्यों दम नहीं है? क्योंकि वो पैसे वाले, उनके पूरे खानदान को बंद कर देंगे। वो जो दारू बेचते हैं ना, पूरे खानदान को। अब होता है हमारी मसीहत में, चर्चेस में पैसे की जरूरत है। यदि कोई चर्च के ऊपर अटैक करे ना, पूरों को बंद करवा दो आप। आगे से वो छेड़ने से क्या करेंगे? डरेंगे। आज चर्च गरीब है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? मजे ले रहे हैं। बड़े बड़े चर्चों को आप देखोगे, छूनी बाल तक छू नहीं पाते वो। छोटे चर्चों के ऊपर क्यों परसिक्यूशन है? क्योंकि पैसे नहीं है। और आज पावर में कौन है? पावर में अधिकारी नहीं है, पावर में पैसे वाले हैं। आप बोलोगे देश के मंत्री देश चला रहे, नो, पैसे वाले देश चला रहे। मंत्री नहीं चला रहे, पैसे, जिनके पास मनी है वो चलाएंगे देश को। और चला रहे, आप देख रहे, जो वो बोल रहे मानना पड़ रहा है, चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो, हर एक चीज पैसे से चलता है। तो ये चर्च के पास पैसे हो, फाइनेंस हो अबंडेंटली, क्या कोई चर्च को छोड़ मतलब छुपाएगा? कभी नहीं। और ये बंदों को आप देखोगे, कभी भी आप ये नहीं देखोगे ये बेस्या घर को बंद कर रहे हैं। इनका एक ही एजेंडा क्या है? हिंदू मुस्लिम, और हिंदू और मतलब मुस्लिम और क्रिश्चियंस, इनको भाई परेशान करना है। इनके पास और कोई जॉब नहीं है। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब जो समाज को करप्ट कर रहे हैं, आप उनको पकड़ो ना, और जो समाज को अच्छा बना रहे हैं, आप उनके विरुद्ध हो, तो ये गलत है। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं? इसलिए आपको पता है डेविल का मेन एजेंडा क्या है? वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी क्या करें? लोग मरते जाएं, जल्दी से जल्दी। एक टाइम था 120 साल का था, और ज्यादा से ज्यादा आज लोग कितने साल जी रहे? 70-80 ज्यादा से ज्यादा। और मुझे लगता है आने वाला जनरेशन 50 भी क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। पर जो मसीह वचन में खड़े रहेंगे, कौन से मसीह? जो मसीह वचन में खड़े रहेंगे, जो वचन जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो लंबे जिएंगे यीशु के नाम से। यूहन्ना 10:10 निकालेंगे, लिखा है कि चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और बोलो नाश करने। मतलब वो घात करने और नाश करने आता है। उसके मन में क्या है? वो चाहता है कि तुम नाश हो जाओ, चाहे वो छोटा बालक है चाहे वो बड़ा। आपको पता है डेविल के अंदर कंपैशन नहीं है, डेविल के अंदर दया नहीं है। शैतान दया रहित है,
यदि शैतान को मौका मिल जाए ना, वो बच्चे तक को ना छोड़े। और आज देखो छोटे छोटे बालक मर रहे कैंसर से, अलग अलग बीमारियों से मर रहे, क्योंकि उसके अंदर दया नहीं है। उसका एक ही मकसद क्या है? इंसान जातियों को नाश करे। और यीशु का मकसद क्या है? इंसान जातियों को जीवन दे। डेविल का मकसद है नाश करने का, और यीशु का मकसद क्या है? जीवन देने का। इसलिए यीशु कहते कि मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने और बहुत आए। तो यीशु ने कौन सा जीवन दिया है? अपना जीवन उसने मुझे और आपको दिया है। उसके जीवन में कोई बीमारी नहीं है, उसके जीवन में कोई गरीबी नहीं है, उसके जीवन में कोई भी कमजोरी नहीं है। वो लाइफ आपने और मैंने रिसीव कर लिया है मसीह में। मैं हमेशा बोलता हूं आप मसीह को जीवन दे नहीं सकते हो। आप बोलते हम मैंने अपना लाइफ प्रभु को दिया। नो, प्रभु ने अपना जीवन आपको दिया है। जो जीवन आप जी रहे वो आपका नहीं है, वो प्रभु का जीवन है यीशु के नाम से। हालेलुया। तो लिखा है कि चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। तो वो चाहता है कि चोरी करे, नाश करे और घात करे। और जितने भी आज आपकी लाइफ में एक्सीडेंट्स हो रहा है, मरते मरते कई बार आप बच जाते हो, तो वो क्या है? डेविल का अटैक है। किसका अटैक है? वो डेविल का अटैक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि एक्सीडेंट्स होते जा रहे हैं तो समझना आपके पीछे कोई स्पिरिट्स है। एक्सीडेंट्स वाले ऐसा सिस्टम नहीं होना है हमें। यदि हो रहा है तो दुआ करो पहले। कोई ना कोई आत्मा है, मौत का आत्मा है, जो आपको नाश करना चाहता है। उससे पहले कि वो आपको नाश करे, आपको प्रार्थना में बैठना है और आपको उसको नाश करना है यीशु के नाम से। बोला हर वो मौत का आत्मा जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कैच करे फायर को, परमेश्वर की अग्नि को वो रिसीव करे। समय परमेश्वर की अग्नि वो डेथ के आत्मा को जलाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यदि आप रात को सो रहे हो, ओके, यदि आप रात को सो रहे हो और आप रात को सोते सोते 2-3 बजे आपने ऐसे सपन देखा कि आप गाड़ी में जा रहे थे और खतरनाक एक्सीडेंट होगा और आप मर गए और आप ब्लड ही ब्लड देख रहे हो, और उसी समय आपकी आंखें खुल जाता है और आप बोलोगे ये तो मैं अपने डेथ का क्या कर रहा हूँ, सपन देख रहा हूँ। तो कई सारे विश्वासी डर जाते, कई सारे भाई बहन डर जाते, कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा। आपको पता है डेविल भी आपको ड्रीम्स दे सकता है, वो देता है। वो ड्रीम्स के माध्यम से वो आपको डर डालना चाहता है। आपके मन में क्या डालना चाहता है? खौफ, कि तेरे साथ ऐसा होगा। और यदि आप बिलीव करोगे एग्जैक्टली ऐसा होगा जो आपने देखा था। कई लोग बोलते हैं ज्यादातर जो मैं स्वप्न देखता हूं वो रियल हो जाता है। ऐसा कभी मत बोलो, जो मैं देखता हूं ना वो हो जाता है ना, ऐसा नहीं होना है। बाइबल में लिखा हुआ है हम स्वप्न के द्वारा नहीं चलेंगे, हम वचन के द्वारा चलेंगे। स्वप्न में तो ये भी दिखा हुआ है कि आप फांसी लगा रहे हो अपने ऊपर, आप लगाओगे, फिर आप बोलोगे जो मैं देखता हूं वो हो जाता है। आप अपने आप को नाश करने जा रहे हो। यदि ऐसा स्वप्न देख रहे हो, आपको वचन में खड़े होना है। लिखा है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। तो डेविल क्या करेगा? यदि आप उसकी आवाज सुन नहीं पा रहे हो तो वो रात को सुनाएगा। वो चाहता है कि आप उसकी आवाज सुनो। और उसकी आवाज क्या करता है? जब हमारे जीवन में आता है, हमारे अंदर डर आता है। तो आप रात को सो रहे हो और आप स्वप्न में देख रहे हो आपका एक्सीडेंट हो रहा है, सुबह उठ के क्या करना है? उस स्वप्न को बोलना है ये पूरा नहीं होगा, ये झूठ है, ये शैतान ये तेरा झूठ है, मैं मरूंगा नहीं, मैं क्या होऊंगा? परमेश्वर की महिमा करूंगा। लिखा है वचन में वो मुझे क्या देगा? दीर्घ आयु देगा। कौन सी आयु? लंबी आयु देगा। इसका मतलब मैं समय से पहले नहीं मरूंगा। तो ये मैं ड्रीम को मैं क्या करता हूं? कैंसिल करता हूं। किन लोग करते हैं ऐसा? ऐसा होता है। तो यदि आप नहीं करते हो तो आप क्या? आप एग्री हो। ओके। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कुछ भी आप ड्रीम में देखते हो, जो कुछ भी आप स्वप्न में देखते हो, उसको सीरियस मत समझो। सीरियस लोगे आप अपने लाइफ को क्या कर रहे हो? नाश। पैसे देख रहे हो ड्रीम में, आप सोचो पैसे आने वाला होगा। ओके। कई बार आप ब्लड देख रहे हो, आप बोलोगे कुछ होने वाला। ऐसा नहीं, सीरियस मत रहो। कई बार स्वप्न आपके माइंड भी दिखाता है और कई बार स्वप्न आप डेविल भी दिखाता है। तो सीरियस मत रहो। यदि दिखा रहा है कोई बात नहीं, उसको डांटो और वचन में खड़े रहो। वचन क्या कहता है मेरे लिए? आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु कहता है मैं आया हूं जीवन देने, नाश करने नहीं। तो अब मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं, मेरा नाश नहीं हो सकता। मैं स्वर्गदूतों से घेरा हुआ हूं यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया।
आप लोग रेडी हो? एक वर्ड हम निकालेंगे, बुक ऑफ एजाया उसका 57 का 1। बुक ऑफ एजाया उसका 57 का 1। यहाँ पे लिखा हुआ है धर्मी जन जब नाश हो। अब देखो, कई सारे लोग समय से पहले चले जाते हैं। ओके, कई सारे मसीह लोग भी क्या हो जाते हैं? समय से पहले चले जाते हैं। अब आपको समझना है, जो समय से पहले चले जाता है क्यों जाते हैं? वो बीमार नहीं रहते पर अगले दिन वो मर जाते हैं। आप देखते हो टीबी जोशुआ 60 साल की उम्र में वो क्या हो गए? चले गए। कई सारे मैन ऑफ गॉड, बेंसन इडाओसा, जो समय से पहले क्या हो गए? परमेश्वर के पास चले गए। अब आपको समझना है बाइबल क्या कहता है इनके लिए, ये समय से पहले क्यों गए? एलिया, आप देखोगे एलिया को प्रभु ने उठा लिया समय से पहले। लिखा है कि हनोक, आप देखोगे हनोक परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? उठा लिया। तो कई सारे लोग हैं जिनका आज तक डेथ नहीं हुआ है। बाइबल में 2 व्यक्ति है जिसका आज तक मौत नहीं हुआ। जो पहला हनोक, दूसरा एलिया। इनका मौत नहीं हुआ है, ये मरे नहीं कभी भी। प्रभु ने उनको जीवित उठा लिया। आज भी वो हेवन में है, उनका कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। जब मरने के बाद क्या मिलता है? डेथ सर्टिफिकेट। पर वो मरे ही नहीं, प्रभु ने उनको जीवित उठा लिया क्योंकि वो प्रभु के साथ चलने वाले व्यक्ति थे। आमीन? कहोगे मेरी बात समझ रहे? अब बात ये है कि वो क्यों प्रभु ने उनको उठाया। हनोक को प्रभु ने क्यों उठाया? एलिया को प्रभु ने क्यों उठाया? आज कई सारे मैन ऑफ गॉड 50 में 60 में मर जाते हैं और कई सारे लोग 20 साल में 25 साल में मर जाते हैं। क्यों प्रभु उनको उठाता है? दिस इज द आंसर। आमीन? धर्मी जन नाश होता है, आपकी नजर में वो क्या हो गया? मर गया। पर परमेश्वर की नजर में वो मरा हुआ नहीं है। ओके, अब लिखा है जब धर्मी जन नाश हो जाता है तो कोई इस बात का चिंता नहीं करता कि भक्त मनुष्य इसलिए उठा लिए जाते हैं, परंतु वो कोई नहीं सोचता। यहाँ पे लिखा भाई जब एक भक्त मनुष्य, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रभु उसको अपने घर में उठा लेता है, तो लिखा है कि कोई नहीं सोचता कि क्यों प्रभु ने उसको उठाया। सब ये सोचते कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया होगा, इसने कुछ पाप की होगी, इसलिए क्या हो गया? शैतान ने इसको क्या दिया? रिवॉर्ड दिया। पर बाइबल में क्या है? कोई नहीं सोचता। जब एक धर्मी उठा लिया जाता है कोई नहीं सोचता। पर बाइबल में क्या कहता है? अभी लिखा हुआ है कि धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया है कि वो आने वाला विपत्ति से बच जाए। आप क्या चाहते हो? विपत्ति में रहना चाहते हो या पिता के पास जाना चाहते हो? अब देखो, अब ये जो शैतान का राज्य आने वाला है, कौन कौन चाहते हैं ये रहना? कोई नहीं चाहता। आपको पता है आपके आगे आगे क्या आप जाना चाहते हो? तो आप क्या मांगोगे? प्रभु तो मुझे तो लिखा है वो इसलिए उठाता है धर्मी जन को, तो ताकि वो विपत्ति से क्या करे? कई विपत्ति लोगों के जीवन में आने वाला होता है, तो प्रभु बोलते ये सह नहीं पाएगा, इससे अच्छा मैं क्या करूंगा? इसको मैं घर बुला लूंगा। वो प्रभु जानता है। तो यदि धर्मी जन उठा लिए जा रहे हैं तो इसलिए ताकि वो विपत्ति से क्या करें? वो ऐसी विपत्ति है जिससे बचने के लिए प्रभु को उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई और ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हो? पर ये हर बार नहीं होता, ये चुने हुए के ऊपर होता है। ओके, पर आपके लिए प्रभु ने क्या दिया है? एक प्रॉमिस दिया है लॉन्ग लाइफ का। बोलो मैं लंबा जीऊंगा। आमीन? मैं लंबा जीऊंगा। आमीन? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो परमेश्वर का जो वरदान है, जो परमेश्वर का गिफ्ट है, वो हमेशा आपको रोकता है ताकि आप हेवन ना जाओ। चंगाई क्या हो रहा है? आपको देखा है चंगाई छुटकारा का जो हम करते हैं, बीमारों को हम क्या करते हैं? प्रे करते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? उनके लाइफ को बढ़ा रहे हैं। तो हर वो चंगाई का वरदान क्या कर रहा है? एक इंसान को, एक व्यक्ति को स्वर्ग जाने से, जल्दी स्वर्ग जाने से रोक रहा है। सोचो, एक बंदा को कैंसर है, एक बंदा को डायबिटीज है, एक बंदा को थायराइड्स है। ओके, और हम जाके उनके लिए प्रे कर रहे हैं और पवित्र आत्मा उसको आजाद कर रहा है। तो क्या हो रहा है? यदि वो बीमारी से आजाद हो गए तो क्या हो गया? उनका आयु बढ़ गया। मतलब यदि वो बीमार से चंगा नहीं होते तो वो निकट है स्वर्ग जाने का। अब वो स्वर्ग जा सकते क्योंकि वो बीमारी उनको मार देगा, जल्दी कहाँ पास जाएंगे? पिता के पास। तो वो परमेश्वर का वरदान क्या कर रहा है? हीलिंग का वरदान उनको रोक रहा है, जल्दी स्वर्ग नहीं जाना है, चंगे हो जाओ और दूसरों को चंगा करो, सुसमाचार सुनाओ। आमीन? क्योंकि वो आपको लॉन्ग लाइफ देना चाहता है इस पृथ्वी में। ओके, मेरी बात समझ रहे?
ये पृथ्वी बार बार नहीं मिलेगा। ओके, जो आप घर बना रहे हो यहीं पे बनेगा, दूसरा पृथ्वी अलग सिस्टम होगा वहां पे। तो जो कुछ भी करना है यहाँ पे करो। ओके, और आई वांट टू टेल यू, स्वर्ग में कोई घर नहीं है। स्वर्ग में कोई घर नहीं है। पास्टर जी मेरा यहाँ घर नहीं, पर स्वर्ग में कहाँ पे, कौन सा घर? वहां पे जाके आप सोओगे आप। लिखा है कि आपको एक दूसरा बॉडी दिया जाएगा जो कभी सोएगा ही नहीं। परमेश्वर सोता है? क्योंकि आपके पास शरीर है, परमेश्वर के पास स्वर्गीय बॉडी है। वो बॉडी कभी थकता नहीं है ना कभी सोता है। तो वो बॉडी आप जाके पहनोगे, तो वो बॉडी में जाके बोलोगे अब मैं सोऊंगा नहीं। सोने का तो कोई आपका थॉट्स ही नहीं आएगा। जितने भी आप स्लीपिंग लवर्स हैं, यदि आप सोने से प्यार करते हो, आप बोलोगे यही सही है। लोग बोलते हैं स्वर्ग बोरिंग है। नो, वो अच्छा है। आप जो सोच रहे हो उससे अच्छा है, क्योंकि वो बॉडी में कोई थकावट नहीं है। सोचो आप ऐसा बॉडी दिया जाए कैसे आप उड़ सकते हो, यहां से वहां जा सकते हो। सोच के द्वारा आप ट्रैवल कर सकते हो। कैसे? थॉट्स के द्वारा। आपको वहां जाना है, सोचना है, वहां पहुंच गया आप। उस प्रकार की बॉडी आपको दिया जाएगा हेवन में। तो हमें वहां पे सोचो, वहां पे बारिश थोड़ी होगी, छत की जरूरत थोड़ी होगी। यहाँ पे आप छत क्यों डालते हो? टेल मी हॉनेस्टली, क्यों? धूप से, और वहां पे ना कोई धूप ना कोई, स्वर्ग में कोई सूरज नहीं है। वहां पे जितने भी आप दीवार देखते हो, पानी देखते हो, उसमें से लाइट निकलता है। अब ये आप देख रहे हो फूल, इसमें से लाइट निकलता है हेवन में। ओके, ऐसा लगता है कि ये आपसे बात कर रहा है। ये हिलते रहते हैं ऐसे जैसे कि ये अलाइव है। ओके, ऐसा होता है हेवन में। तो आप वहां सो नहीं सकते हो। ओके, बाइबल में क्या हुआ है? 24 घंटे एंजल्स क्या करते हैं वहां पे? क्या वो बोर नहीं होते? नहीं होते, क्योंकि उनका बॉडी हेवनली डिजाइन किया गया है। आपका बॉडी स्लीप क्यों मांगता है, खाना क्यों मांगता है? क्योंकि ये डिजाइन किया है परमेश्वर ने ऐसा। पर हेवनली बॉडीज ऐसा नहीं होता। ओके, तो जो कुछ भी आपको मजे लेना है, मजे का मतलब दूसरा नहीं समझना, दारू पियो। मैं स्वर्गीय मजा की बात कर रहा हूं। ओके, गाड़ी नहीं है, गाड़ी ले लो। स्वर्ग में गाड़ी नहीं मिलेगा। बाइक नहीं है, बाइक ले लो आप। कौन को मेरी बात समझ रहे? मैं आपको हॉनेस्ट एक ट्रुथ बात बता रहा हूं, जो पास्टर्स ने आपको छुपा के रखा है। हालेलुया। कई पास्टर्स बोलते हैं घर में, स्वर्ग में क्या है? घर है, घर। ओके, आपको समझना है। और जब आप स्वर्ग जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत जल्दी आप दूसरी पृथ्वी में प्रभु लेके जाएगा। क्योंकि वो टाइम जो स्वर्ग में हम बिताएंगे वो टाइमलेस है, मतलब टाइम से बाहर है। वो ऐसा लगेगा अभी आए थे अभी जा रहे। ओके, समझ रहे हो? हालेलुया। इसके बारे में हम कभी सीखेंगे। ओके, पहली चीज नीति वचन 3 का 1 निकालेंगे। जल्दी मैं खत्म करने जा रहा हूं, ऐसे चलता रहेगा तो फिर 2 घंटे लग जाएंगे। 3 का 1, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूल और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। तो आयु बढ़ता उनका है जो आज्ञाओं को पकड़ते हैं। बोलो आज्ञा। अपने पड़ोसी को बोलो आयु बढ़ने के लिए दुआ मत कर। हालेलुया। प्रभु मेरे तू आयु बढ़ा दे। नो, बढ़ेगा नहीं। बाय प्रेयर आपकी आयु नहीं बढ़ेगा। बाय प्रेयर प्रभु आपको लंबी आयु नहीं देगा। लिखा है अपनी माता और पिता का आदर कर, तब तेरा आयु बढ़ेगा। क्या करेगा? ओके, यदि आप चर्च में ऑफरिंग लेके आते हो और आप अपने माता पिता को कुछ ही नहीं देते हो, खाना नहीं देते हो, आप रोटी उनको देते नहीं हो, तो प्रभु आपके ऑफरिंग को कभी रिसीव नहीं करेगा। प्रभु पहले बोलता है अपनी माता पिता का क्या कर? आदर कर, देन तू मुझे आदर कर। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं?
जब जीसस क्राइस्ट हेवन जाने वाले थे, जीसस का मदर, इसका नाम क्या है, मरियम, उसने बोला, जॉन को बोला, यूहन्ना को बोला, मेरी माँ को तुझे क्या करना है, अपना माँ बना के क्या करना है, रखना है। और मरियम को बोलता है, माता अब से तेरा बेटा ये है जिसका नाम यूहन्ना है। यदि यीशु माँ का केयर कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि जो माँ माता पिता का आदर करता है, लॉन्ग लाइफ उसका है। आप बोलोगे ना, मैं प्रे कर रहा हूं, प्रे कर रहा हूं, प्रे कर रहा हूं। जितने भी यहां पे हैं जो माता पिता का आदर नहीं करते, हर दिन आप अपनी आयु को कम कर रहे हो सके तो मुझे जब आप मरने के बाद आपके फ्यूनरल में मुझे आना पड़ेगा प्रचार करने के लिए। ओके, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। कई सारे लोग बहुत जल्दी हेवन जाएंगे, क्यों? माता पिता का आदर आप आदर नहीं करते। ये एक खतरनाक चीज है। और आज हम क्या देख रहे हैं, हर एक उल्लू के पट्टे जो बच्चे लड़के होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, माता पिता को बिल्कुल गलत तरीका से वो क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। उनको तो उल्लू के पट्टे है सब। वो क्या कर रहे हैं, 25-30 साल में मर जाएंगे। यदि आप यूथ हो, अपनी माता पिता का आदर नहीं करते हो, मैं आऊंगा पढ़ने आपके घर में, प्रचार करने मरने के दिन में। ओके, क्योंकि आपका बढ़ ही नहीं सकता आयु। सच बता रहा हूं मैं आपको, आपका आयु बढ़ने के लिए यू हैव टू ऑनर योर पेरेंट्स। और जितने भी यहाँ पे नौजवान बच्चे, आप अपने माता पिता से बहुत नफरत करते हो, रेडी हो जाओ, आपके भी शादी होगा, आपके भी बच्चे होंगे, और आपके बच्चे क्या करेंगे, जैसा आप नफरत करते हो अपने माता पिता को, वो तुझे भी करेंगे। तब फिर रोते रहना। बाइबल बोलता है, जो तू बोएगा, ओके, रेडी हो जाओ, गेट रेडी। हालेलुया। आपको समझ, ऐसा लगता है कि आपका टाइम ही नहीं आएगा। टाइम आएगा भाई। जैसा आप ट्रीट अपने माता पिता को कर रहे हो, तेरे बच्चे तेरे साथ ऐसे ही करेंगे, क्योंकि तेरे से सीखेंगे सब चीज। ओके, आप अपनी मम्मी को डिसऑनर कर रहे हो, ओके, तो आपके बच्चे जो पैदा होंगे, जैसा आप रिएक्ट करते हो अपने मदर को, ऐसे ही आपके बच्चे देख रहे। अच्छा, मेरी मम्मी क्या कर रही है, मेरे नानी को मार रही है, अब मैं भी क्या करूँगा बड़ा होके, मैं अपने पापा वो वही सीखेंगे। समझ रहे हो? बोलो, ओ मूर्ख, यदि तू प्रे कर रही है आयु बढ़ने के लिए और अपने माता पिता का आदर नहीं करती है, प्रेज गॉड, बहुत ही जल्दी तू स्वर्ग जाएगी। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अपने माता पिता से पहले ही आप कहाँ पहुंचो। आपको समझ आ रही? कितने लोग घुसा पा रहे हैं अंदर? जा रहा है अंदर कुछ? कितने लोगों के अंदर जा रहा है, कितने लोगों के अंदर नहीं जा रहा है? यदि जीसस क्राइस्ट मरने से पहले अपनी मदर का केयर करके गए, तुझे इसके साथ रहना है, और यूहन्ना को बोला, ये आज से तेरी क्या है, तेरी मदर है ये। ओके, तो यदि वो ऐसा सोचते हैं, तो आपको और मुझे कितना सोचना है? आइए एक वचन निकाल लेंगे। आप लोग रेडी हो? इफिसियों 2:6, इफिसियों 6:1, इफिसियंस उसका चैप्टर 6:1। हे बालको, किसको बोल रहा है? जितने भी बालक है। ओके, यहाँ पे सब बालक है। ओके, यहाँ पे जो मम्मी है उनके भी क्या है, मम्मी पापा है, तो ये सबके बालक। मतलब ये नहीं होला आप बोल रहे हैं कि आप सोचो, बलराम की मम्मी बोल रही है, बलराम देख तेरे लिए वचन है, ये आपके लिए भी है। ओके, जिसने भी यहाँ पे मदर से ही मत सोचना, बेटी देख तेरे लिए वचन पास्टर बोल रहा है, ये आपके लिए है। दूसरों को कोट करना बंद करो, ये बोलो ये मेरे लिए है। बाइबल बाल को आपको ही बोल रहा है, बोलता है हे बाल को अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, ये उचित है। बोलो उचित है, दिस इज राइट। बोलता है ये बहुत अच्छी चीज है। आज्ञाकारिता हेवन का कल्चर है। आमीन। आज्ञाकारिता क्या है? स्वर्ग राज्य का कल्चर है। और आज्ञा ना मानना शैतान के राज्य का कल्चर है। आमीन।
और लिखा है कि अपनी माता पिता का क्या कर, आदर कर। क्या कर? वो कैसे हैं बाइबल बताता नहीं है, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, यू हैव टू ऑनर देम। आदर का मतलब ये नहीं है अच्छे बोलो, जो वो बोल रहे मानो। आदर इनकम्प्लीट है जब तक आप उनके आज्ञाओं को नहीं मानते हो। यदि आपकी मदर बोलती है यहां नहीं जाना तो नहीं जाना, यदि आपके फादर बोलते ये नहीं करना तो नहीं करना। प्रभु बोलता है तू राइट कर रहा है, तू आज्ञा मान रहा है, तो अपने आयु को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। पर जो अपने माता पिता के वर्ड्स को काट के आगे बढ़ता है, देखना वो हमेशा गड्ढा में जाता है। सेम स्पिरिचुअल पेरेंट्स के ऊपर है। यदि आप अपने पास्टर सपना की वर्ड्स को नहीं मानते हो, प्रेज गॉड, आप कहां पे होंगे? 10 फीट गड्ढा में। पास्टर लेके आएंगे फिर वो आपको उठाने के लिए। तो जो स्पिरिचुअल पेरेंट्स की आदर नहीं करता, आज्ञा नहीं मानता, और सेम फिजिकल पेरेंट्स की आज्ञा नहीं मानता, वो हमेशा गड्ढा में रहता है। ओके, आप समझ रहे हो? अब कुछ लगने जा रहा है किसी के अंदर। ओके, आर यू रेडी? अपने माता पिता का क्या करो? ये पहली आज्ञा है जिसके साथ क्या है, प्रॉमिस है। बोलो प्रतिज्ञा है। आमीन। आप लोग रेडी हो? उसके बाद तेरा क्या होगा, भला होगा। अब जो भला है इंग्लिश में लिखा हुआ है, ग्रीक में लिखा हुआ है, हिब्रू में यदि आप जाके पढ़ोगे इसको बोलते हैं सालोम। तेरे साथ क्या होगा, सालोम। सालोम सुना है? कई बार हम फोन करते क्या बोलते हैं, सालोम। सालोम का मतलब क्या है? शांति। लोग कई लोग बोलते हैं सालोम का मतलब शांति। केवल शांति नहीं है, सालोम का मतलब है कंप्लीटनेस। तू अपने जीवन के हर एरिया में कंप्लीटनेस को देखेगी। मतलब हर एरिया में तुम क्या देखोगे, भरपूरी को देखोगे। कोई एरिया आपके लाइफ में ऐसा नहीं होगा जो खाली होगा। हर एरिया बरकतों से भरा होगा यीशु के नाम से। तो सालोम का मतलब क्या है, कंप्लीटनेस। आपके खत्ते कंप्लीट होंगे। ओके, हर काम जो आप करोगे वो कंप्लीट होगा, वो फ्रूटफुल होगा यीशु के नाम से। तो जब हम आज्ञा पालन करते अपने माता पिता का, तो यहाँ पे लिखा है तेरा क्या होगा, भला होगा। आपको देखिए सबसे खतरनाक फोर्स से माता पिता का आदर करोगे, इस दुनिया में कोई ऐसा ताकत नहीं जो तुझे रोक सके सफल होने से। ऐसा कोई फोर्स नहीं जो तुझे रोके, तेरे टांग को खींचे और तुझे असफल करे। ओनली ओबे करना उनकी जो वो बोल रहे। आमीन। बोलता है कि तू क्या करेगा, तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगी या रहेगा। तो माता पिता का आज्ञा करना आपका क्या करेगा, आपके दिन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो आपका दिन कैसे, प्रेयर से बढ़ेगा ना। मैं प्रे करूंगा, मैं फास्टिंग करूंगा लंबी आयु बढ़ने के लिए, नेवर। मैं आऊंगा आपके फ्यूनरल में, प्रचार करूंगा। ओके, प्रभु ने दिया, प्रभु ने और ये वो बच्चे होंगे जिन्होंने आज्ञा नहीं माना, हमेशा अपनी चलाया, अपने मन की चलाया, और आगे कहाँ पे जल्दी पहुंच जाएंगे, उनके दिन कम हो रहा है। इट मीन्स आज्ञा मानते हैं ना जो माता पिता का, तो आप अपने लाइफ को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। सोच रहे हो दिल्ली का एयर आपकी आयु को कम कर रहा है, पर आज्ञा मानना आपके डेज को बढ़ाएगा। जितने भी आप मरने से डरते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा मानो। आप मरोगे नहीं, आप जीवित रहोगे लंबा यीशु के नाम से। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? क्योंकि मेरी बातें समझ रहे हैं। क्योंकि जब आप लंबी आयु लेते हो अपने लाइफ में, आप अच्छे से सेवा कर पाओगे। आमीन। एक साल में जो इम्पैक्ट हमने डाला है दिल्ली के ऊपर, यदि प्रभु ऐसे ही हमें और ऐसे साल दे तो कितना हम इम्पैक्ट डालेंगे। आमीन। तो हर साल प्रेशियस है। प्रभु चाहता है कि आपकी जो डेज है वो इंक्रीज हो। आज कौन आपकी आयु को कम कर रहा है, खुदा? नो। बोलो मैं खुद अपने आप को मार रहा हूं। ओके, मैं आज्ञा नहीं मान रहा हूं प्रभु का, तो मैं अपने दिन को कम कर रहा हूं। क्योंकि मेरी बातें समझ रहे। आप लोग रेडी हो? एक स्टोरी पर हम खत्म करते हो। बुक ऑफ इज़ाया उसका 33 का 38 बुक ऑफ इज़ाया उसका 38 का 1 वर्स। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। ये हिजकिय्याह क्या है, राजा है। ओके, और वो क्या हो गया, रोगी हो गया और वो मरने पर था। तो एक नबी, यशायाह नबी उसके पास आके कहने लगा, यहोवा ये कहता है अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वो दे दे, क्योंकि तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। हालेलुया। बीमार हो गया, नबी घर में आया,
नबी आगे बोलता है, प्रभु ने बोला है, मुझे भेजा है, अपने घर के लोगों को बता दे कि तू अब जाने वाला है, तू बचेगा नहीं, तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये राजा है। ओके, तो बाइबल में क्या बात, अब हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह कर कर वो यहोवा से प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना ये नहीं कर रहा है कि वो रो रहा है प्रभु बचा ले, नो, प्रभु को वो याद दिलाने लगा उसने प्रभु के लिए क्या क्या किया है। यदि आप उसकी आज्ञा मानोगे, माता पिता की आज्ञा क्या करोगे, पालन करोगे, जो प्रभु कहता है आप मानोगे, आप कैसे मरोगे? प्रभु को रीजन दे सकते हो, प्रभु देख तेरे लिए मैंने ये भलाई का काम किया है, तू मुझे कैसे उठाएगा? असंभव, तू मुझे उठा नहीं सकता। तो एग्जैक्टली हिजकिय्याह क्या किया, दीवार के ओर मुंह करके वो क्या करने लगा, प्रेयर करने लगा। और उसके वर्ड्स आप सुनो कितने खतरनाक थे। आप लोग रेडी हो? हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, रिमेंबर मी, मुझे याद कर। हालेलुया। मैं सच्चाई और करे मन से तेरे सामने क्या करता हूं, अच्छे से मैं चलता आया हूं, खराई से और सच्चाई से, और जो तेरे दृष्टि में उचितता में वही करता आया हूं। उसने क्या बोला? बोला, देखो प्रेयर में उसने क्या बोला, जो तूने बोला है मैंने वो किया है, तेरे नजर में मैं खराई से चलता आया हूं, तेरी आज्ञाओं को मैंने माना है। उसने ये दो वर्ड्स बोला, खराई से और सच्चाई से, तेरे सम्मुख में चला हूं। और लिखा है वो बिलक बिलक के रोने लगा कि मैं मर नहीं सकता। हालेलुया। आप कौन सी आज्ञा आपने माना है खुदा का? ना तो माता का मान रहे हो, ना खुदा का मान रहे हो। कौन सा चीज आपको बचाएगा? कल आपको कुछ बीमारी हो गया, कौन सा चीज आपको बचाएगा? आप कौन सा चीज बोलोगे, प्रभु मैंने तेरे राज्य के लिए किया था? आपके पास कोई चीज नहीं है। उल्टा प्रभु आपका कंप्लेंट दिखा दे, तू ये दे, तू तो बहुत बेकार चल रहा है, मैंने तेरे ऊपर बार बार मर्सी किया। क्योंकि मेरी बात हिजकिय्याह क्या करने का, प्रभु को बोलने लगा, रिमेंबर मी लॉर्ड, मुझे याद कर, स्मरण कर मुझे, मैं तेरे नजरों में चलता था, तेरे सामने जो तू बोलता था मैं वही करता था, मैं सच्चाई से चलता आया हूं, तेरी आज्ञाओं को मानता आया हूं। लिखा है वो बिलक बिलक के रोने लगा। तो यशायाह प्रॉफिट घर जा रहा था, लिखा है वचन में, यदि आप आगे जाके पढ़ोगे तो बाइबल में कहा, भाई यहोवा का वचन यशायाह के पास पहुंचा। फिर आया वचन, प्रभु बोलता है जा, फिर से वापस जा, उसको बोल, मैंने तेरे 15 साल उम्र को बढ़ा दिया है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? प्रॉफिट को बोलता है जा, फिर से घूम जा, जहां से तू आया था वहीं जा, और बोल, हिजकिय्याह को जाके बोलते, मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है। इसलिए कई बार प्रभु बोलता है, मुझे याद दिला, मुझे याद दिला। आपको याद दिलाना है परमेश्वर को, उसके वचन को याद दिलाना है। प्रभु तूने मुझे वाचा बांधा है कि मैं लंबी आयु क्या करूंगा, जीऊंगा। देख मैं माता पिता का आदर करता हूं, उनका कपड़े ला के देता हूं। कितने लोग यहाँ पे हैं जो आपके माता पिता बुजुर्ग हैं? कितनी बार आप उनको कपड़े देते हो? कितनी बार आप उनको राशन की फूड्स जाके दे? यदि नहीं दे रहे हो, गलत है वो। खुदा के घर में दे रहे हो और उनको नहीं दे रहे हो, उनके मन को आप दुखी कर रहे हो। ट्रस्ट में आपका भी टाइम आएगा, इसलिए आपको क्या करना है, उनको देखना है। यदि आपकी सैलरी में से 1000 रुपए भी चला जाए ना एवरी मंथ, कुछ ही नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप उनको हॉनर कर रहे हो, आप उनको केयर कर रहे हो। ओके, समझ रहे हो? क्योंकि जब आप ऐसा करते हो, अपनी आयु आप बढ़ा रहे हो। आप कुशल से इस पृथ्वी में रहोगे। कुशल मतलब सलोम, कोई एरिया में आप कमी नहीं देखोगे। आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, दुआ नहीं कर रहे हो, ओनली माता पिता का हॉनर कर रहे हो, और आप इस संसार में ब्लेस्ड रहोगे। इसलिए संसार में कुशल से रहने के लिए केवल आपको अपनी माता पिता का आदर करना है। प्रेयर काम नहीं करेगा, इस समय फास्टिंग काम नहीं करेगा। पास में कैसे अपने जीवन को कुशल से जियो? हॉनर योर पेरेंट्स, आमीन। अपने माता पिता का आदर करें, और माता पिता का फिजिकल माता पिता और प्लस स्पिरिचुअल पेरेंट्स, जब आप इन दोनों को हॉनर करोगे, आई वांट टू टेल यू, ऐसी ब्लेसिंग्स आप और मैं देखेंगे जो हमने कभी नहीं देखा था। हालेलुया। बड़ी ब्लेसिंग्स, बड़ी बरकत हम देखेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन। तो ये व्यक्ति हमेशा क्या करता था? परमेश्वर के भय में चलता था। दूसरा कुंजी आप अपने दिन को बढ़ा सकते हो, वो है परमेश्वर की भय मानना। बोलो परमेश्वर का भय मानना। बोले पवित्र आत्मा मेरे अंदर
भय का आत्मा दे। आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर का भय है आपकी आयु को बढ़ाता है, कम नहीं करता, वो बढ़ाता है। और जो यदि आप बाइबल पढ़ोगे, जो परमेश्वर का भय का मतलब क्या है? परमेश्वर का भय खुदा से डरना नहीं है। हम कई बार परमेश्वर की भय की बात करते हैं। परमेश्वर का भय का मतलब ये नहीं कि आप खुदा से डरो कांपो। परमेश्वर का भय का मतलब ये है कि जब आप एक रूम के अंदर हो, उस समय आपको कोई नहीं देख रहा है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, पर उस समय आपके अंदर भय है, खुदा मुझे देख रहा है। आप उसको आदर कर रहे हो। मैं पाप नहीं कर सकता बिकॉज गॉड इज सीइंग मी, वो मुझे देख रहा है। दैट्स द फियर ऑफ गॉड। वो प्रभु का भय है। ओके, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है किसी को झूठ बोलने का, पर आप झूठ नहीं बोल रहे। व्हाई? गॉड इज सीइंग मी, मुझे वो देख रहा है। दैट्स द फियर ऑफ गॉड। आपको मौका मिल रहा है पाप करने का, पर आप वो रिजेक्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं परमेश्वर का भय। एक स्त्री आगे बोलती है यूसुफ को, मेरे साथ सो। कोई नहीं था वहां पे, एक रूम था। उसने क्या किया? नो, कैंसल किया, क्योंकि उसके ऊपर क्या था? परमेश्वर का भय था। तो परमेश्वर का भय सीक्रेट में आपको सेफ रखता है। कई सारे लोग सेपरेटेड है, अकेले रहते हैं। कई बच्चे देखते हो ना आप, अकेले, उनको एक रूम चाहिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि वहां पे उनको क्या करना है? अपने पाप करना है वहां पे। पर कई सारे लोग सेपरेटेड होते हैं, चाहे वो रूम में हैं, अकेले हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर उनको क्या है? उनके अंदर परमेश्वर का भय है। वो गलत नहीं करेंगे, वो किसी को धोखा नहीं देंगे, उनका मन हमेशा प्रोटेक्टेड होगा प्रभु के द्वारा। वो कभी भी गलत चाल नहीं चलेंगे। व्हाई? बिकॉज दे गॉट द फेयर ऑफ गॉड। उनके पास क्या है? परमेश्वर का भय है। आपके पास अपॉर्चुनिटी, किसी को आप लूट सकते हो, पर आप लूट नहीं रहे हो। व्हाई? क्योंकि आपके पास परमेश्वर का भय है। लिखा है ये कैरेक्टर आपकी आयु को बढ़ाता है। आमीन। परमेश्वर का भय का मतलब वो प्रभु से डरना है, प्रभु से डरना है, और वो तो ऐसा है। नो, वो नहीं है। उसको रिस्पेक्ट करना, वो मुझे देख रहा है। आमीन। क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा है तो वो आपको देख रहा है। कोई नहीं देखता है ना, वो हमेशा देखता है। तो उस समय हम क्या करते हैं? कोई नहीं है, वो है। कोई नहीं आपको ध्यान दे रहा है, वो देता है। कोई नहीं आपको पूछ रहा है, वो पूछ रहा है फिर आपको। आमीन। और यदि आपको पता है आपके लाइफ में भय का आत्मा है, यदि नहीं, आपको पता चर्च के ऊपर नहीं है ये चीज, हम पास्टर के सामने आज स्वर्गदूत बन जाते हैं, और पीछे से हम क्या बन जाते हैं? दुष्ट आत्मा के दूत, भूत बन जाते हैं। वो गलत है। स्वर्गदूत जैसे आप चर्च में बनते हो, ऐसे ही आपको घर में होना है, और हर दिन होना है, सबके सामने होना है। वो तब होगा जब प्रभु का भय का आत्मा आएगा। आमीन। को मेरी बात समझ रहे हैं? जब कभी भी कुछ भी चीज मैं करता हूं ना, एक सिग्नल आता है जिसको बोलते हैं भय का आत्मा। मुझे है ना बोलता है ये गलत है, ये गलत है, और जब मैं सुनता हूं मैं उसको स्टॉप कर देता हूं। जो कुछ भी, कई बार अच्छी चीज भी बुरी होती है। हर अच्छी चीज अच्छा नहीं है। बोलो, हर एक अच्छी चीज अच्छी, वो गॉडली नहीं है। बोलते हो ये तो अच्छी चीज है तो प्रभु की ओर से होगा। नहीं, हर एक अच्छी चीज गॉडली चीज नहीं है। लूत ने देखा है कि तराई है। ओके, प्रभु ने अब्राहम और लूत को क्या किया? अलग करने के लिए बोला। अब्राहम ने लूत को क्या बोला? जो भूमि तुझे अच्छा लगे तू जा। तो उसने किसको देखा? सदोम और गमोरा को, जो हरियाली था, दिखने में अच्छा था, पर आत्मा में बेकार था। तो हर वो चीज जो दिखने में अच्छी होती है, वो गॉडली राइट नहीं होता। हर वो दिखने वाली औरत जो सुंदर होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सुंदर है। सुंदरता फेस में नहीं है, सुंदरता कैरेक्टर में है। ओके, आप बहुत अच्छे दिखते हो, आप बहुत अच्छे सुंदर हो, पर यदि आपका कैरेक्टर बेकार है, आप सुंदर नहीं हो। ब्यूटी इज नॉट इन फेस, ब्यूटी इज इन द कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है। इसलिए बाइबल साफ साफ कहता है जो स्त्री सुंदर है और बुद्धि नहीं रखती, विवेक नहीं रखती, वो एक सुअरनी है। बाइबल डिक्लेयर करता है उन स्त्रियों को, क्या बोलता है? ये सुअरनी है। सुअरनी के नाक में क्या है? सोने का। कभी देखा है सुअरनी के नाक में आपने नथ डाल दिया है? तो बाइबल कहता है जिन स्त्रियों के अंदर कैरेक्टर नहीं है,
मतलब अच्छा गुड कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि बाइबल डिक्लेयर करता है ब्यूटी। बाइबल फेस नहीं बताता। बाइबल में जो ब्यूटी है वो एक कैरेक्टर है, वो एक स्वभाव है। आमीन। क्योंकि मेरी बात समझ रहे? तो हर वो दिखने वाली अच्छी चीज अच्छी नहीं है। सदोम और गोमोरा में देखा गया, वो देखता है बहुत अच्छी जगह है, वो गया 2 साल सेटल हो गया, तीसरे साल में बोलता है नाश कर दूंगा इसको मैं। वो पछताया, बोलता है कि अच्छा था, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। पर अब्राहम रेगिस्तान में गया, वहां पे भी वो फूला और फला। रेगिस्तान दिखने में अच्छा नहीं है, पर जो लोकेशन था वो राइट था, वो गॉडली था। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? कई बार आपके जीवन को सेट सुंदर नहीं करेंगे, सुंदर लड़का सुंदर स्त्री जो खराब होंगे वो आपके लाइफ को सेट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द विजडम। बुद्धि, बोलो बुद्धि। जो स्त्री को पकड़े बुद्धि नहीं है, तुझे फिर क्या कर देगा, नाश कर देगा। इट्स ऑल अबाउट द विजडम। यदि आपके अंदर परमेश्वर का बुद्धि है, आप ब्यूटीफुल हो। आमीन। आप अच्छे हो, आप बुरे हो ही नहीं सकते हो। क्योंकि मेरी बात समझ रहे हैं? आमीन। आप समझ रहे हो? बोलो मैं लंबी आयु जीऊंगा। क्यों हमें जीना है लंबा? क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों के शादी देखना है आपको। पहली वो चीज लिखा है, यदि आप बाइबल में देखोगे, बाइबल में लिखा हुआ है कि जो धर्मी की जो बरकत है वो जनरेशंस के ऊपर होता है। जनरेशन टू जनरेशन। दूसरा चीज, आपको लंबा इसलिए जीना है ताकि आप उसकी सेवा अच्छे से कर सको। आपको एक चीज बताकर खत्म करूं। यदि आज पास्टर क्रिस, अंकुर नरोला, अंकित साजवान जी, कोई भी मैन ऑफ गॉड, यदि प्रभु ने उनको उठा लिया, क्या जिस प्रकार से वो सेवा कर रहे कोई और कर पाएगा? तो इनका जाना किंगडम के लिए घाटा है। पास्टर सपना का जाना किंगडम के लिए, ओके? तो इसलिए इनकी लॉन्ग लाइफ के लिए हमें क्या करना है? प्रेयर करना है, ताकि ये किंगडम में और इंपैक्ट ला सके। इसलिए प्रभु उनको ऑफर करता है लॉन्ग लाइफ। जिस प्रकार के दिल से वो सेवा करते कोई नहीं कर सके, जिस प्रकार के दिल से पास्टर सपना सेवा करते और कोई नहीं कर पाएगा भाई। तो इनका मरना क्या है? लाभ है, जीना मसीह है। इसलिए पौल कहता है मेरा जीना क्या है? मसीह है। यदि मैं जीवित हूं तो मसीह जीवित है, मसीह काम कर रहा है। यदि मैं मर जाऊं तो तुम्हारे लिए घाटा है। कौन तुम्हें सुसमाचार देगा? कौन तुम्हें विश्वास में इक्विप्ड करेगा? इसलिए मरने की बात नहीं करो, आज से ज्यादा जीने की बात करो। मौत की बात मत करो। दिल्ली में मरने दो, हम दिल्ली में ही नहीं, हम स्वर्ग में हैं। आप जो मसीह यीशु में है वो स्वर्ग के स्थानों में बैठाए गए हैं। मैं दिल्ली में चल रहा हूं, पर मैं दिल्ली में नहीं हूं। मैं दिल्ली का हवा नहीं लेता, मैं स्वर्ग का हवा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? बोलो मैं स्वर्ग के स्थानों में हूं, मैं स्वर्ग के स्थानों में बैठाया गया हूं। मैं लंबा जीऊंगा, समृद्धि के साथ, धन के साथ, महिमा के साथ, फेवर के साथ। हालेलुया। एक वचन को मैं आपको दूंगा, भूलना नहीं है, डेली घोषणा करना है। भजन संहिता 118 उसका 17, सब लोग मिलके पढ़ेंगे, ओके? जल्दी से निकालें। भजन संहिता 118 उसका 17। आप लोग रेडी हो? 1 2 3 बोलूंगा, उसके बाद हमें एक साथ पढ़ना है, ठीक है? 1 2 3। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। जब बुरे सपन आए, जब गलत सपन आए, बोला मैं नहीं मरूंगा। एक्सीडेंट हो गया, आपका पैर टूट गया, मैं नहीं। हालेलुया। मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। जब जब डेविल अटैक करे, ये वचन रिमाइंड कराओ अपने आप को, प्रभु मैं नहीं मरूंगा। आपको प्रे करना, प्रभु यदि मैं मर जाऊं, कौन सेवा करेगा? कौन सुसमाचार सुनाएगा? कौन देश देश में जाएगा, आपके गॉस्पेल को शेयर करेगा? मैं नहीं मरूंगा यीशु के नाम से। मैं तेरे कामों का वर्णन करूंगा।
मैं तेरी गवाही दूंगा, पृथ्वी के छोर तक मैं तेरी गवाही बनूंगा। हालेलुया, आमीन। बोलो मेरी आयु बढ़ रही है, मेरी आयु बढ़ रही है यीशु के नाम से। लिखा है कि वो तुझे दीर्घ आयु से तृप्ति करेगा। दीर्घ आयु हमारा भाग है, आमीन। जब तक ये काला ब्लैक बार सफेद ना हो, जैसे बाबा का चमक रहा है ना, ऐसे चमकना है, तब हाँ, तब आपने क्या है, आप धर्मी व्यक्ति हो। और क्या आपको प्रे करने के सफेद ना हो। मैं आपको डायलॉग मार रहा हूँ बाइबल का, ओके? आप लोग रेडी हो? आपको मरना कब है? जैसे बाबा के जैसे सफेद बाल ऐसा होना है। जितने में यहाँ पे लेडीज है उनके क्या होना है? कई सारे लड़की को मैं देखता हूँ सफेद बाल, अभी से क्या करते हैं, कलर आ जाएगा वो बहुत जल्दी। मतलब अच्छे से हमें जीना है, ओके? लॉन्ग लाइफ विथ प्रॉस्पेरिटी। जो वचन हमने देखा है भजन संहिता 118 उसका ये डेली घोषणा करना है, मैं नहीं मरूंगा। डेविल तू मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। तू मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। आमीन। मैं उसके कामों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए। हेवनली फादर, मैं प्रे करता हूं, मैं ग्रेस रिलीज करता हूं लॉन्ग लाइफ का यीशु के नाम से। आप चाहते हो कि आपकी प्रजा लंबा जिए, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, भजन संहिता 118:17 में लिखा हुआ है, हम नहीं मरेंगे, हम जिएंगे यीशु के नाम से, और आपके कामों का वर्णन करेंगे। हर वो प्री मैच्योर डेथ आई कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस। समय से पहले जाने वाला मौत का आत्मा, ले जाने वाला मौत का आत्मा पैरालाइज हो। हर वो प्री मैच्योर डेथ खत्म हो यीशु के नाम से। हर वो मौत का आत्मा तेरे लोगों को छोड़े, तेरी प्रजा को छोड़े, तेरे कलीसिया को छोड़े। ये मरेंगे नहीं, ये जिएंगे यीशु के नाम से, और लॉन्ग लाइफ से आप इनको सेटिस्फाई करोगे पिता। यीशु के नाम से हम सबको ब्लेस करते, हम सबको आशीर्वाद करते लॉर्ड। ये कलीसिया फेवर में बढ़े, ये कलीसिया प्रॉस्पेरिटी में बढ़े, ये कलीसिया आपके कैरेक्टर में बढ़े, ये कलीसिया आपके अनुग्रह में बढ़े इन द नेम ऑफ जीसस।